हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज ज्ञान सिंह राठौड़ और मैं चूरू से हूं। अभी आज एक बहुत बड़ी खुशी की आप सबके लिए बात है कि मैं पहुंच रहा हूं इंडिया के सबसे पहले बिटकॉइन के बैंक में। और अभी सीधा मैं आपको बिटकॉइन बैंक से अभी हम पहुंच चुके हैं बिटकॉइन बैंक ऑफिस के अंदर। हमारे सामने आपको ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ये बिटकॉइन बैंक है और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स इस वक्त आए हुए हैं। हम सीधे सीईओ सर से बात करते हैं। सर, आपको कब ख्यालात लगा और आपने कैसी प्रोसेस के हिसाब से आपने सोचा कि हमें बिटकॉइन का ये जो बैंक है ये लेके आना, कब आपने सोचा ये? सर, ये शुरुआत तो तब हुई थी जब मैं पहली बार जापान गया। और जापान में देखा कि वहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लेन देन कर रहे हैं। एक स्टोर में मैं खड़ा हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि वो क्रिप्टो करेंसी से पे कर रहे हैं। तो मेरे लिए हैरानी की बात थी कि ये क्या चीज़ है। वहाँ से मुझे बिटकॉइन का पता चला। और उसके पश्चात जब इंडिया में देखा मैंने, तो इंडिया में भी इतनी अवेयरनेस नहीं दिख रही थी। और चाइना के बारे में पता चला कि अपनी करेंसी तक बना रहा है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद लगा कि नहीं, क्यों हिंदुस्तान पीछे रह सकता है। सबसे सोचा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, पर फिर बीच में जो आरबीआई का रोक आ गई तो सब चीज़ें रुक गई थी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हम इसको काम को कर सकते हैं, उसके बाद से हमने सारे एक्शंस लिए और आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैंकिंग की सारी सुविधाएं दे रहे हैं। क्योंकि यह प्रॉपर बैंक नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो के साथ जुड़ा हुआ है ये, पर सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। ओके सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैंकिंग बैंक किया था, उस वक्त हम सब भी डर गए थे कि क्या होने वाला। लेकिन तभी मैं लोगों को बताता था कि आप रुकें, 2020 का इंतजार करें, और वो घड़ी आ गई। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब क्रिप्टो की दुनिया के लोगों को आपने एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए सोने का सिक्का आपने दिया है। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितने भी मैं सब इंडियंस, जितने भी यूथ हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारा जयपुर का ऑफिस आप जरूर एक बार विजिट करें। और स्पेशली लोन के लिए। और हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। तो ये मैं बैंक में जाके लड़ता भी था। मैं बैंक में जाके, मुझे जब कोई लोन नहीं देता था तब मैं उनको बोलता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सबसे ज्यादा लोन दें। तो आज आप मेरे को सबसे ज्यादा लोन दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास क्रिप्टो है। और कुछ आप बताना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी चीज आपने कही है कि आज मेरे पास अगर मुझे प्रॉपर्टी पे लोन लेना है तो मुझे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिलता है, बट हमारे क्रिप्टो के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका सिर्फ केवाईसी चाहिए एंड आप क्रिप्टो डिपॉजिट कराते हैं। और बहुत ही फ्लेक्सिबल लोन अवेलेबल है। आप एक दिन के लिए भी ले सकते हैं, आप एक साल के लिए भी ले सकते हैं। जब चाहे आप रिपे उसको वापस कर सकते हैं। अगर क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ गई है तो आपका एलटीवी बढ़ जाएगा, तो आप दोबारा लोन ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लस जो सेविंग अकाउंट्स आप खोलते हैं, उस सेविंग अकाउंट्स में आपका क्रिप्टो अगर है तो क्रिप्टो पर भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं और आईएनआर पे भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ओके, चलिए सर, आपको क्या लगता है कि आप बिटकॉइन को प्रेडिक्ट कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि 2021 में बिटकॉइन कहां तक पहुंच सकता है? और नहीं सर, इसकी प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। एक बिटकॉइन 1.5 लाख से 3 लाख डॉलर के बीच में जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और हो सकता है ये 100% श्योर है। एक बिटकॉइन 1 करोड़ का मेरे आइडिया से हो सकता है। अब आप बताइए। मैं कि आरबी जब ये सुप्रीम कोर्ट का बैन हटा, उस समय इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए थी। यस, डेफिनेटली। और हिंदुस्तान में जब बैन लगा था तब रेट गिरा था, अब बैन हटा है तो रेट बढ़ा है। आज 4 लाख से 21 लाख प्लस हो चुका है इंडिया के अंदर में। तो इसकी प्रोडक्शन अपने आप ही लगती है कि ये किस स्पीड से आगे जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, वर्ल्ड में 750 करोड़ लोग हैं, राइट। और बिटकॉइन मात्र 2 करोड़ 10 लाख है। यस, राइट। तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। तो आप क्या मेरा एक ही चीज है कि मैं एक ही सलाह देता हूं इसमें कि जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोच के चलें। शॉर्ट टर्म पे डर में ना रहें, क्योंकि ये हाल्विंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो 4 साल के लिए कम से कम सोच के चलें कि 2024 मई में ही मुझे बेचना है। शॉर्ट टर्म में मत डरें, तो फिर आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। होता है। आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा सर। तो अब कोई कस्टमर अपने घर पे बैठा है तो वो अपने इस आपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसमें अपना खाता कैसे खुलवा सकता है? वो थोड़ी आप जानकारी दीजिए। हम लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन हमारा unicash.co.in पे लॉगिन करके कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अकाउंट खोल सकता है। प्लस हमारे ब्रांचेस में आता है तो उसके लिए पर्सनल सर्विसेज अवेलेबल हैं। वो कुछ भी जानकारी चाहता है क्रिप्टो से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे जो टीम है वो पूरी जानकारी उपलब्ध कराती है। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म हमारा ये यूनिक है क्योंकि इसमें जो लोन वाला मेन फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि लोन अभी हिंदुस्तान में और किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो लोन अगेंस्ट क्रिप्टो, और इस क्रिप्टो को लोन को लेने के लिए हमें आपको
कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल KYC चाहिए हमें और आप क्रिप्टो जमा कराते हैं और आप उसमें इंस्टेंट लोन अवेलेबल है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप कभी भी वापस रीपे कर सकते हैं। तो पर डे का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपने 4 दिन पैसे INR को एंजॉय किया, आप 4 दिन का ब्याज देते हैं, आप 2 साल एंजॉय करते हैं तो 2 साल का INR का इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल लोन है इसमें अवेलेबल। इसके साथ साथ सेविंग अकाउंट्स अवेलेबल हैं। सेविंग अकाउंट्स में हम लोग सेविंग का जो इंटरेस्ट है वो आपको देते हैं, जिसमें कि 4% सेविंग इंटरेस्ट है, उससे लेते हुए अप टू 9.67% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। ओके, आगे का सर, जैसे आपने पहली ब्रांच जयपुर में ओपन की है, आगे का आपका क्या प्लानिंग है? कैसे आप इंडिया भर में जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे और कब तक ये आपका तो बहुत जल्दी हमारा सबसे पहला टारगेट तो हमारा गुजरात ब्रांच को लेकर है, जो कि हमारी नेक्स्ट मंथ ऑन हो जाएंगी। इसके बाद फिर दिल्ली का है और फिर राजस्थान की और भी ब्रांचेस हैं। तो जो ऑलरेडी यूनाइटेड की ब्रांचेस थी वो कन्वर्ट होंगी और उसके साथ साथ हम लोग DSA मॉडल के थ्रू बहुत तेजी से हम हिंदुस्तान में इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर आप कुछ बताना चाहें सर क्रिप्टो के बारे में या किसी यूथ कैटेगरी के बारे में, इस दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? सर मैं तो इतने कहूँगा, क्रिप्टो आने वाले टाइम का फ्यूचर जो मनी 2.0 कहते हैं वो बिल्कुल बन सकता है। अभी कमोडिटी के रूप में है ये, पर बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी अवेयरनेस हर इंसान को होनी चाहिए, क्योंकि अगर अवेयर नहीं है तो कुछ गलत तरीके से आएगा तो नुकसान खा सकते हैं आप लोग। तो उसकी अवेयरनेस रखें, ब्लॉकचेन को समझें, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी जो है, आने वाला ज़माना है ये। जब व्हाट्सएप आया था तो व्हाट्सएप को सबने सीखा और आज बच्चा व्हाट्सएप ऑपरेट कर सकता है। इंटरनेट आया था तो इंटरनेट को समझा, तभी आज इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन को समझें, जिससे कि आने वाले टाइम के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो सकें। जी सर, चलिए, थैंक यू सो मच। ये थे यूनिकेस के CEO एंड फाउंडर। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ऑफिस और दिखा देता हूं। ये देखिए, हम अभी ऑफिस के अंदर हैं और बहुत सारे कस्टमर इस वक्त भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कस्टमर इस वक्त बिटकॉइन को बाइंग सेलिंग किस तरीके से डील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एवरीबॉडी इज बिजी। बिटकॉइन का ऑफिस और अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। आप सबको भी कहना चाहूंगा कि इंडिया में पहला बैंक खुला है। अगर आप चाहें तो जयपुर ब्रांच में आ सकते हैं और किसी तरीके की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप बैंक में आके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। आपको लोन भी मिल सकता है। आपको क्रिप्टो के एवज में क्या रेट रहेगा, क्या जो भी इंटरेस्ट ऑफ रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे आके समझा दिया जाएगा। ये ऑफिस में इस वक्त हम, आप सबने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।